नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स प्रोएक्टिव यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कैश विड्रॉल से संबंधित है। हर बिजनेसमैन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस बैंकिंग ट्रांजेक्शन करती है और वो बिजनेसमैन जब बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं तो फिर उनके मन में एक डाउट होता है। डाउट ये होता है कि क्या कैश विड्रॉल की कोई लिमिट है, या एक दिन में हम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, या एक साल में हम मैक्सिमम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज हमें ध्यान रखना है। एक तो बैंकिंग नॉर्म्स हो गया, बैंक की एक अपनी नियम हो गए, और एक हो गई जनरल कंप्लायंस। जनरल कंप्लायंस में ये है कि कोई इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी एक्ट, इस टाइप के कोई प्रोविजन हमें रिस्ट्रिक्ट करती है क्या, या हमें रोकती है क्या। आज मैं उसी पे डिस्कस करूंगा। इनकम टैक्स के अंदर में फाइनेंस एक्ट 2019 में एक प्रोविजन ऐड किया गया जिसके थ्रू कैश विड्रॉल पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। उसी के बारे में हम इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो क्लिप में डिस्कस करेंगे। आप एंड तक बिल्कुल देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप जरूर एहसास कीजिएगा कि हाँ, इंफॉर्मेटिव थी, और यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम डिस्कशन करेंगे वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, देन उसके बाद किसको टीडीएस काटने की जरूरत है वो बताएंगे, फिर कितनी अमाउंट लिमिट है, लिमिट कितना है वो डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, और फिर क्या ऐसे भी कोई बिजनेसमैन है जो कि इसके दायरे से बाहर है, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। फाइनेंस एक्ट 2019 में एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया जिसका नाम है सेक्शन 194। सेक्शन 194 एन किस चीज के लिए लाया गया? तो कंसेप्ट ऑफ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, इसी चीज के लाया गया कि कैश विड्रॉल पे टीडीएस लगेगा। क्या हर बिजनेसमैन को लगेगा, कितने अमाउंट पे लगेगा, रेट क्या होगा, वो सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये कैश विड्रॉल पे लिमिट लाने का मेन रीजन भी था कि जो आजकल डिजिटल इकोनॉमी, गवर्नमेंट जो कैशलेस इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं, उसी से मिलता जुलता ये भी प्रोविजन है जिसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आप यानी बिजनेसमैन कैश में ट्रांजेक्शन कम से कम करें और डिजिटली लेन देन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके किया जाए। अब पॉइंट आता है कि किस को टीडीएस काटना है और कौन काटेगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है किसको? बैंक एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को। बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यदि आपको कैश में पेमेंट करते हैं, यानी आप कैश विड्रॉ करते हैं, तो वहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रोविजन को ध्यान में रखें। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन बैंकिंग बिजनेस में भी होती है और बैंकिंग बिजनेस में होती है। तो जो बैंकिंग बिजनेस वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, यानी कोऑपरेटिव बैंक, उनके ऊपर ये अप्लीकेबल होगा। और तीसरा पोस्ट ऑफिस, यदि पोस्ट ऑफिस से भी विड्रॉल करते हैं तो वहां पे भी ये प्रोविजन अप्लाई होगा। तो ये तीन इंस्टीट्यूशन हो गए जिसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी दिया है। कौन कौन? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। अच्छा, अब बात आती है कि लिमिट क्या है। क्या बैंक से हम 1000 रुपए निकालेंगे तो बैंक हमारे टीडीएस डिडक्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसका एक लिमिट रखा गया है। लिमिट किस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? तो जनरल लिमिट 1 करोड़ का है। कितने का? 1 CR। द लिमिटेशन अमाउंट इज ₹1 करोड़। लेकिन यहाँ एक पेंच लगा दिया। क्या पेंच लगाया? कि 1 करोड़ की लिमिट है उन एसएससी के लिए, या उस बिजनेसमैन के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए जिन्होंने अपने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल किया है। ध्यान से सुनिए, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, यदि आप कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से तो आपको बैंक पेमेंट करते टाइम टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। किस किस पे अप्लीकेबल होगा? कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आप विड्रॉ करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा? बैंक या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड थर्ड वन कौन है? पोस्ट ऑफिस।
अमाउंट क्या है, तो जनरल अमाउंट 1 करोड़ है, लेकिन 1 करोड़ उसमें एप्लीकेबल होगा जिसने अपना आईटीआर पिछले 3 साल में फाइल किया होगा। और यदि आपने पिछले 3 साल में से एक भी साल का आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपका जो लिमिट 1 करोड़ है वो कहाँ पे आ जाएगा, 20 लाख पे। वो लिमिट कितना हो जाएगा, 20 लाख। तो पहले आप अपने आप के बारे में सोचिए कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं पिछले 3 साल से, हाँ या ना। यदि हाँ कर रहे हैं तो आपके लिए लिमिट 1 करोड़ है। यदि आप नहीं फाइल कर रहे हैं तो आपकी लिमिट कितना है, 20 लाख। यानी 20 लाख से ज्यादा आप कैश विड्रॉ करने जाते हैं बैंक से तो बैंक आपका टीडीएस काट, ठीक। अब बात आएगी टीडीएस काटेगा सर, अमाउंट तो पता चल गया, रेट क्या होगा, तो रेट आपको बताते हैं। जो जनरल रेट ऑफ टीडीएस है वो 2% है। कितना है, 2%। किस एसएससी को, तो ये 2% की जो लिमिट है वो उस एसएससी के लिए है जिस एसएससी ने पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल कर रखा है। किस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, अच्छा अब बात करते हैं होल अमाउंट एंड नॉट ऑन ओवरऑल। अब बात आती है कि अगर आपने पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल किया है और अगर आपने पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल किया है और 2 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो आपका टीडीएस जो डिडक्ट होगा किस पे, पूरे अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं ऐसे एसएससी की जिन्होंने अपना आईटीआर लास्ट 3 ईयर का फाइल नहीं किया है। तो उसके लिए यदि आप 20 लाख तक निकालते हैं तो आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है। 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 2% पे करना है। और अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा निकालते हैं तो आपको 5%, यानी पहले 20 लाख पे नील, 20 लाख से 1 करोड़ पे 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5%। ये हो गई टीडीएस की रेट। अब एक जनरल टीडीएस में प्रोविजन है कि यदि आपने पैन नहीं प्रोवाइड किया, जहां भी पैन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट और पैन नहीं देते हैं वहां रेट 20% हो जाता है, सीधा डायरेक्ट 20% होता है। और यदि आप फॉरेन कंपनी, फॉरेन पार्टनरशिप फर्म, नॉन रेजिडेंट, तो आपके ऊपर सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी ऐड कर लिया जाएगा। यानी 20% पे मान लीजिए 5% सरचार्ज है तो आपका हो जाएगा 21% टैक्स। फिर बात आती है कि यदि आप बोल रहे हैं कि हाँ मेरा 3 साल तक आईटीआर फाइल हुआ है तो ये आपको सबमिट करना होगा किसको, बैंक के साथ। बैंक इसको कंसिडर करेगा और अपने जो उस लेवल पे है उस पर वो इंक्लूड कर लेगा। अप्लीकेबल कब से है ये ट्रांजैक्शन, अप्लीकेबल है, ये अप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2021। कब से हुआ, ये अप्लीकेबल होगा जितने भी अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं उसमें 1 अप्रैल 21 से ये सारी चीज अप्लीकेबल कर दिया गया। अभी तक हमने क्या देखा कि कब आया, किस पर अप्लीकेबल है, रेट क्या है, लिमिट क्या है। अब बात करते हैं कि इसमें कोई एक्सेप्शन भी है क्या। हाँ इसका एक्सेप्शन है कि यदि जो पर्सन विड्रॉ कर रहा है वो सेंट्रल का स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है तो उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। जो विड्रॉ करने वाली यदि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो खुद बैंक में इन्वॉल्व है वही विड्रॉ कर रही है तो उस पर भी अप्लीकेबल नहीं होगा। कोई बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जैसे आप सीएसपी वगैरह देखते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में जो जिनको कि आरबीआई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं उन पे नहीं होगा। व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर होता है जो एटीएम वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं वो, कमीशन एजेंट और ट्रेडर रजिस्टर्ड एपीएमसी जो एपीएमसी में रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट हैं उन पे, इन सब पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा।